श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्। ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासे त्वं महादेवीति सा ब्रवीत अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्य पञ्चभूतानि अहमखिलं जगत् वेदोऽहं वेदोऽहं विद्याहं विद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक् चाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहम् अश्विनावुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषि प्रथमा यज्ञियानाम् अहं सुवे पितरम् अस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्रै ते नमः देवीं वाचमजन्यन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहानाधेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्
महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्ह्य जनिष्ठा दक्ष यार्दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः। कामो योनिः कमला वज्र पाणिर्गुहाहसा मातरिश्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुचैष्या विश्वमातादिविद्योम्। एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद स शोकं तरति। नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषाष्टौ वसवः सैषैकादश रुद्राः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः सैषा सत्त्वरजस्तमांसि सैषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपिणी सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः सैषा गृहनक्षत्रज्योतींषि कलाकाष्ठदिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्। वियदिकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्मया ब्रह्मसूतस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टातृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्छेनवाणकोर्णः स्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभाम् तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते
तस्मादुच्यते एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। अत एवोच्यते अज्ञेयान् अनन्तालक्ष्याजैका नैकेति। मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्ष जप फलमाप्नोति। इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोऽर्चासिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरुश्चर्याभिधिः स्मृतः। दशवारं पठेद् यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापौ भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्वन्या महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं।
नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञार्हों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम क, योनि ए, कमला ई, वज्रपाणि, इंद्र ल, गुहा ह्रीं ह, स, वर्ण मातरिश्वा, वायु क, अभ्र ह, इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीं, स क ल, वर्ण और माया ह्रीं। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा ब्रह्म विष्णु, शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका, समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली, सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है
और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशिकार्णव ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरिवस्या रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वेदेव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ई कार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र अम से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी एम, माया, ह्रीम, ब्रह्मसु, काम, क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य, म, अवाम क्षोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त यई और विच्चे, यह नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय
तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप के भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत जप इत्यादि इसकी पुरश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। इस तरह से श्री देव्यथर्व शीर्षम संपूर्ण हुआ।